हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सबसे पहले जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर टेम्परेंस है, सैजिटेरियस, धनु राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द सन, लियो, सिंह राशि। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड वी हैव द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि। कुछ डेट्स और मंथ्स मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर है नंबर 6, 9, 7, 2, 13, 14, 10, 19, 8 और अगेन 6। सो मंथ की बात करूँ तो जून, सितंबर, जुलाई, फरवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर और अगस्त, ये मुझे मंथ्स दिखाई देते। डेट ऑफ बर्थ 6 जून, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। अदरवाइज़ 19 अक्टूबर और 10 अक्टूबर, ये मुझे दिखाई देते हैं, ये हो सकती है। ठीक है, या इनको क्लैरिफाई करेंगे हम। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस कि हम कुछ चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं, और जितना हम उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ें हमें याद आती हैं, राइट। सेम यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ भी वही चीज़ हो रहा है कि वो कितना ही कोशिश कर लेंगे आपके बारे में नहीं सोचना, वो कितना ही कोशिश कर ले कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद मूव ऑन करने का भी ट्राई किया है, यानी कि सारी चीज़ें देख के कि नहीं बन रही है बात, नहीं हो रहा है ठीक कुछ भी, तो उन्होंने शायद कोशिश भी की है कि मैं आगे बढ़ूँ अपनी लाइफ में, बट उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। वो कंटिन्यूसली आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि शायद ये अपनी मदर की वजह से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मेरी मदर को प्रॉब्लम है, मेरी मदर एक्सेप्ट नहीं करेंगी, या मेरी मदर अगर ये चीज़ नहीं चाहती है तो नहीं करेंगे। तो इस चक्कर में शायद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट इनसे नहीं हो पा रहा है, या अदर रीज़न भी हो सकता है, कोई और रीज़न भी हो सकता है। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है, आपने उनके लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी की है लाइक जो कोई इंसान नहीं करता किसी के लिए। हमेशा आप खड़े रहे हो सकता है आपने उनको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है,
क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो एक मदरली नेचर को ये बताती है। सो आपने उनको बहुत केयर की है और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपने उस पर्सन को केयर किया है। और एक होता है ना कि किसी की लाइफ में हम कुछ बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका भी बहुत मेन रोल रहा है उनकी लाइफ में। आपने उनको हमेशा इंस्पायर किया है, आपने हमेशा उनको मोटिवेट किया है, आपने उनको केयर की है, आपने हमेशा उनको सही सलाह दी है, आपने उनको फाइनेंशियली हेल्प की है, यानी कि आप उनके लिए हमेशा खड़े रहे हो उनके स्ट्रेंथ बन करके। ठीक है, सो कोई एक ऐसा इंसान जो हमारी लाइफ में हमारी स्ट्रेंथ बन रहा है और सडनली वो इंसान हमसे दूर हो जाए तो ऑफकोर्स हम नहीं भूल पाते हैं, और यही रीज़न है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब कोई इंसान किसी को इम्प्रेस करता है ना, तो शायद जिसको वो इम्प्रेस कर रहा है वो इम्प्रेस हो जाए, लेकिन एक टाइम पर वो भूल जाएगा। लेकिन जब हम किसी को इंस्पायर करते हैं ना, तो वो नहीं भूल पाते हैं। मीन्स आपने उनको इम्प्रेस नहीं किया, आपने हमेशा उनको इंस्पायर किया। कभी आपका ये था ही नहीं कि मुझे इम्प्रेस। और दूसरी बात ये होता है कि जब प्यार कहते हैं ना कि प्यार करते हैं या वो मुझसे प्यार करते हैं, तो वहाँ पर इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्यार अपने आप हो जाता है, इम्प्रेस नहीं किया जाता उसमें। सो आई थिंक आपने भी उनको इम्प्रेस नहीं किया है, आपने उनको इंस्पायर किया है। और यही रीज़न है कि ये पर्सन आपको नहीं भूल पाते हैं। हमेशा उनको कुछ ना कुछ ऐसा उनकी लाइफ में होता ही है कि आपकी याद दिला देता है, और वो घूम फिर के आप ही के पास आ जाते हैं, यानी कि वो आप ही के बारे में सोचने लग जाते हैं। ऐसा उनके साथ होता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने बहुत सारे झूठ बोले हैं आपसे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। झूठ बोले हैं और शायद वो झूठ आपके सामने आए हैं इनके, और फिर उसके बाद में आपको तकलीफ़ भी हुई है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया उन चीज़ों ने। और अभी शायद आपका ऐसा ही चल रहा है कि आप हर्ट हो, आप तकलीफ़ में हो, लेकिन आप उनको स्पाई कर रहे हो, क्योंकि आपका भी मन नहीं मान रहा, आप भी उनसे प्यार करते हो, तो आपका भी दिल नहीं लग रहा उनके बिना, और ऑफ कोर्स याद भी आती होगी। तो अब बात तो हो नहीं रही है, तो ऐसे में आप भी शायद उनको स्पाई करते हो। ठीक है, और अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ, तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई देता है कि दिमाग में चीज़ें चल उनके भी रही हैं, दिमाग में उनके भी ये चीज़ चल रही है कि मैंने इतने झूठ बोले हैं, मैंने उसके साथ इस तरीके का बिहेव किया है, तो उसको डेफिनेटली हर्ट हुआ होगा, उसको तकलीफ़ हुई होगी। सो एक होता है ना कि हम किसी को कुछ बुरा भला बोल देते या हर्ट कर देते हो, तो फिर हमें ना उसको फेस करने से डर लगता है, मतलब एम्बैरेसमेंट से फील होती है, और कुछ फियर्स भी होते हैं कि कहीं ये पर्सन हमें कुछ कह ना दें या फिर हमारे साथ हमसे रिवेंज ना ले लें। सो ये सारी चीज़ें भी होती है, मतलब उनके दिमाग में भी चीज़ें घूम रही है कि यार मैंने उसको हर्ट बहुत किया है, प्लस मैंने उसको सॉरी तक नहीं बोला। ये पर्सन भी आपको स्पाई करते हैं। ठीक है, बात नहीं कर रहे हैं आगे से आके, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हो रही है। झूठ बोलने के बाद या किसी को हर्ट करने के बाद हिम्मत नहीं होती कि उससे जाके नॉर्मल होके बात कर ले, नहीं हो सकता ना वो चीज़। एकदम से तो नहीं होगी ना वो चीज़ कि हम किसी को हर्ट करते और फिर जाके हम उससे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो रहते हैं मन में बहुत सारी सवाल रहते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो नर्वस कर रही होती है कि अगर मैंने जाके आगे से बात की तो पता नहीं ऐसा रिएक्शन मिल जाएगा, वैसा रिएक्शन मिल जाएगा। दैट्स वाई वो सामने से नहीं आ रहे, बट स्पाई वो भी कर रहे हैं आपको। ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर डेविल एनर्जी है। समटाइम्स
हमें कुछ चीज़ों की कदर तब पता चलती है जब हम उनके जैसे दिखने वाली चीज़ों को यूज़ करके देखते हैं या उनके साथ रह के देखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशनशिप से ही मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। आपके साथ वो रिश्ते में थे, तो इस रिश्ते में बहुत सी अच्छी चीज़ें थी जो आप उनके लिए कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन का उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं था कि आप उनके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें कर रहे हो, और इनको शायद उस चीज़ का एहसास भी नहीं था, ठीक है। बट जब इन्होंने ट्राई किया, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस हैं आप देखोगे तो, ठीक है, जब इन्होंने ट्राई किया कि मैं औरों से भी बात करूँ, तो इन्होंने वो चीज़ देखी कि कितनी नेगेटिविटी है, कितनी मैनिपुलेशन है, कितने दोगले लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं। तो इन्होंने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि एक अच्छा इंसान मिलना भी किसी किस्मत से कम नहीं होता। मैं ये कहूँगी कि किसी को अगर अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है, अच्छा पार्टनर मिल रहा है, आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, क्योंकि वो नहीं मिल रहे, सही लोग नहीं मिल रहे हैं। मेन चीज़ तो यहाँ पर यही है, और इन्होंने इस चीज़ को अब महसूस किया है कि आप उनके लिए बहुत सही थे, ठीक है। इनके कोई एफर्ट्स नहीं थे इस रिलेशनशिप में, लेकिन उसके बावजूद भी आप अकेले इस रिलेशनशिप को चला रहे थे, क्योंकि आपके लिए रिलेशनशिप इम्पोर्टेंस रखता था। बट जब इन्होंने और साइड देखा ना जाके, तो इनको रियलाइज़ हुई हैं वो चीज़ें, इनको दिखी हैं वो चीज़ें कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, और हमें कैसे लोगों के पीछे पीछे भागना पड़ता है, लोग अपनी कठपुतली बनाते हैं। तो इन्होंने वो नखरे देखे, इन्होंने वो नेगेटिविटी देखी, इन्होंने देखे कि वो जिस तरीके से एफर्ट डाल रही थी, ऐसे तो कोई और एफर्ट डाल ही नहीं रहा है। तो वो जो अच्छी चीज़ें रिलेशनशिप में थी, या जो आप कंटिन्यूसली इस रिलेशनशिप के लिए किए जा रहे थे, वो इनको दिख नहीं रहा था, बट अब दिख रहा है इनको वो चीज़ें। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। अब यहाँ पर आया था कि इस पर्सन ने मूव ऑन करने की कोशिश की है आपसे, ठीक है, और यहाँ पर भी वो एनर्जी आई, तो ऑफकोर्स मूव ऑन करने की कोशिश की, तो कुछ चीज़ें इंसान ऐसी करेगा ना जहाँ हमारा ध्यान बटे, तो उसी चक्कर में इन्होंने, और जैसा कि मेल है तो और फीमेल से बात की थी, फीमेल है तो और मेल से बात की थी, लेकिन उन लोगों ने इनको इस रिश्ते की अहमियत बता दी। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, या आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक स्पार्क फील कर रहे हैं, या आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब तक आप उनकी लाइफ में वापस से नहीं आ जाते, उनकी लाइफ का जो सुकून है वो वापस से नहीं आएगा, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड एक सुकून को बताता है। ये फील कर रहे हैं कि आप यूनिक हो, बाकियों से बहुत अलग हो, बाकियों जैसे नहीं हो, और बहुत सही पर्सन हो, और इनके लिए तो बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो, सीरियस हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को लेकर के आप मजाक मस्ती और टाइम पास कर रहे हो, उनको ये बहुत क्लियर हो गया है कि आप बहुत सीरियस हो, सेंसिबल हो। एक इंसान जिसमें हमें दिखता है कि हाँ ये निभाने वाला है, हम उसी से शादी करते हैं, कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये निभा सकता है, तो हम उसी से शादी करते हैं। लापरवाह इंसान से कोई शादी नहीं करता, क्योंकि भाई ज़िंदगी बितानी है। तो आप इनको वही रिस्पॉन्सिबल पर्सन लगते हो, ठीक है। दैट्स वाई ये पर्सन आपकी तरफ अगैन अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक स्पार्क फील कर रहे हैं आपकी तरफ, और एक ऐसा एक होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि वो जब मिल जाएगा तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, तो इनको वही वाली फीलिंग आ रही है कि आप मिल जाओगे तो इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, इमोशनली भी फुलफिल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, बहुत हैवी फील कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना टेंशन लेना, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को बहुत टेंशन हो रही है।
जितना वो आपके बारे में सोच रहे हो उतना। अब क्यों हो रही है कि क्योंकि अभी आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही है आप दोनों के बीच में। तो एक टेंशन तो बनती है ना कि बात नहीं हो रही है, तो टेंशन हो रही है कि लाइक, क्योंकि उनको पता है ये रिश्ता कितना सही था, आप उनके लिए कितने सही थे। तो ये चीज़ वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स टेंशन तो होनी है। जब हमें महसूस हो, हमें फ़ील हो कि यार हम जो चीज़ छोड़ के आ रहे हैं उससे हम घाटे में हैं, मतलब कि जो चीज़ छोड़ के आ रहे हैं वो चीज़ सही है और वैसी चीज़ें मिलना मुश्किल है। मिल सकती है, दुनिया में बहुत लोग होते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन ये बात ये ना कि कांटेक्ट में कौन आ रहा है हमारे। ज़रूरी तो नहीं है ना कि दुनिया के हर अच्छे लोग हमारे कांटेक्ट में आएंगे, एक आधा ही लोग अच्छे हमारे कांटेक्ट में आते हैं जिनके साथ हमारी वाइब्स मैच होते हैं। अच्छे होते हैं लेकिन वाइब्स भी तो कुछ चीज़ होती है ना। तो इनको अब टेंशन हो रही है कि कहीं आपको खो तो नहीं देंगे, कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब तो नहीं हो गई हैं, आपके दिल में उनके लिए प्यार होगा कि नहीं होगा, कहीं आप बहुत ज़्यादा उनको लेकर के प्रैक्टिकल तो नहीं हो गए हो कि अब कुछ फील ही नहीं कर रहे हो। तो ये सारी टेंशन उनके दिमाग में चल रही है। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। ये पुराने दिनों को बहुत याद कर रहे हैं, पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं। आप दोनों कैसे मिलते थे, आप दोनों के बीच में जो बातें होती थी, आप दोनों ने जो साथ में टाइम स्पेंड किया है, वो सब चीज़ों को याद कर रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं। होता है ना, हम पुरानी जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो चुकी हैं, जो भी अच्छे ब्यूटीफुल जो भी मोमेंट्स रहे हैं, उनको याद करके हम कभी कभी भावुक हो जाते हैं, हमारी आंखें भर आती हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। तो वो मुझे दिख रहा है कि ये पास्ट को याद करके, आपके साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, एंड ये आपके साथ एक डीप सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है कि कुछ अलग है इस कनेक्शन में। आपके साथ जो ये एकदम से कनेक्ट होते हैं वो अलग ही लेवल का कुछ कनेक्शन है, किसी और के साथ नहीं होता। उतने कंफर्टेबल एंड उतना अपनापन कहीं और महसूस नहीं हो रहा है जितना आपके साथ होता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द मून एनर्जी है। देखिए, इस पर्सन का तो मैं ये कहूँगी कि ये इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए और आपके साथ फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं। बट मुझे ना आज की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसी एनर्जी में जहाँ आप दोनों के बीच में इशू हुआ है जिस वजह से आप दोनों अलग हो, और कुछ के में ऐसा दिख रहा है कि इनकी मदर को बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप दूर हुए हो, क्योंकि वो मदर एनर्जी आ रही है अगेन एंड अगेन। सो मुझे ये लगता है कि इनकी मदर को शायद प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम होती है। ये मुझे दिखता है शायद इनकी अपनी मदर के साथ बहुत से आर्ग्यूमेंट भी हो रहे हैं, और उसके पीछे रीज़न ये है कि इनकी मदर जो है इनके लिए शायद तरह तरीके के रिश्ते लेके आती हैं और इनको बोलती है कि ये लड़की देख ले, ये लड़का देख ले, कैसे लग रही है, यू नो, अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि ये देख ले, वो देख ले, जैसे पेरेंट्स करते हैं नॉर्मली। तो इनकी मदर वो ज़्यादा करती है, मैनिपुलेशन बहुत रहती है इनकी मदर की तरफ से, इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, ये मुझे दिखाई देता है। तो मुझे ये चीज़ें दिख रही है। अब यहाँ पर ना ये है कि जिन लोगों का ऐसा है कि आप दोनों के बीच में जस्ट इशू हुआ है, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, इस वक्त उनकी एनर्जीज बहुत इमोशनल है। वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अगर मेरा उसके साथ फ्यूचर नहीं बना, अगर वो मुझे नहीं मिली तो क्या होगा मेरी लाइफ में, इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, कैसे ये चीज़ें क्लियर होंगी, कैसे वो दोबारा से मेरे ऊपर वैसे ही ट्रस्ट करेगी जैसे वो मेरे ऊपर करती थी। तो ये उनके दिमाग में चल रहा है। और जिनका मदर इशू है ना, वो अलग जोन में है,
वो ना अपनी मदर को अपने दिल की बात बहुत क्लियरली कह पा रहे हैं, क्योंकि वो उनको इमोशनली मैन्युपुलेट कर रही है। और एक तरफ उनकी फीलिंग्स है जो आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई अपना इमोशनली मैन्युपुलेट करता है ना, तो हम वहाँ उससे लड़ नहीं सकते, वहाँ हम उससे मतलब मुझे लगता है आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन इनकी मदर को पता है कि आर्ग्यूमेंट से तो बात बिगड़ेगी, तो वो इमोशनल मैन्युपुलेशन शुरू कर देती है, जहाँ वो शांत हो जाते हैं, जहाँ उनको होता है कि यार अब मैं क्या बोलूँ। मान लो कोई आपको इमोशनली मैन्युपुलेट कर रहा है, तो आप खुद ये फील करते हो कि मैं इसको क्या ही बोलूँ, चाहे बहुत गुस्से में हो, चाहे उसकी गलती है, लेकिन वो जो कि इमोशनल मैन्युपुलेशन है उसमें इंसान बहुत बुरा फंसता है। वहाँ फिर दिल पे ना पत्थर रखना पड़ता है, फिर ये नहीं सोचना पड़ता कि सामने वाले को कैसा महसूस होगा, ठीक है। क्योंकि आप इमोशनल मैन्युपुलेशन में क्या होता है कि लोग आपके इमोशंस का यूज़ करते हैं और आपको बुरा लगने लग जाता है कि यार मैं अब इसको कैसे बोलूँ, ये चीज़ जो रियल है वो नहीं बोल पाते, और फिर हम सहानुभूति दिखाते हैं कि चलो कोई नहीं कोई बचता नहीं है कुछ, उसी को कहते हैं इमोशनल मैन्युपुलेशन। कि इंसान जो है उसको जवाब नहीं दे पाता, उसको आईना नहीं दिखा पाता, बोल नहीं पाता, क्योंकि इमोशनल मैन्युपुलेशन हो रही है, ठीक है। सो वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन इमोशनल पर्सन के साथ ना आर्ग्यूमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। कर लो जितना मर्जी आर्ग्यूमेंट, वो इतना इमोशनली मैनिपुलेट करता है ना, आप इमोशनल हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं अब इसको बोलूँ क्या। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। और कुछ समझाना भी बेकार है जो इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि वो नहीं समझेंगे। वो सिर्फ उनका एक टारगेट होता है कि जो मुझे करना है वो मुझे कैसे इसके इमोशंस के साथ खिल के करना है, बस दैट्स इट। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। परेशान हो रहे हैं वो इस रिश्ते के लिए, आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, और वाकई ये पर्सन बहुत परेशान भी हो रहे हैं, बहुत अकेला सा महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट उलझने बहुत है उनके दिमाग में। बिना फैमिली के सपोर्ट के कैसे आपको कमिटमेंट दे दें, तो वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, दैट्स वाई वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, परेशान है। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं। द सन कार्ड ये बताते हैं कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, बट उनकी टेंशन ये है कि ये कोई क्यों नहीं समझता, कोई और क्यों नहीं समझ रहा इस चीज़ को कि हम दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ ब्राइट है। तो इस बात से बड़े तंग है, इस बात से बड़े परेशान है ये। दूसरा, जिनका मदर इशू नहीं है, उनका ऐसा है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है उसमें कैसे क्लियरिटी आएगी, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो मैं मेनली यहाँ पर कहूँगी कि टेंशन बहुत ज़्यादा है इनको, ठीक है, टेंशन वाली एनर्जी है इनकी। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड द टावर एनर्जी है। हीट ऑफ द मोमेंट में इंसान फील नहीं करता कि उसने कितना कुछ गलत कर दिया, बट जैसे दिमाग शांत होता है तो इंसान को बहुत सी चीज़ें समझ में आती है। तो बहुत सी चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसी हुई हैं लास्ट टाइम में, जो कि अभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो इस तरीके की चीज़ें उनके मन में चल रही है, मतलब कि वो खुद को ही बोल रहे हैं, बार बार खुद को दोष दे रहे हैं, ठीक है, कि अगर तू ऐसा नहीं करता या अगर तू ऐसा नहीं करती ना तो आज ये नहीं होता, आज इतने ये ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं आए हुए होते, आज हम अलग नहीं हुए होते, आज मुझे इतनी ये हेजिटेशन नहीं होती सामने से जाके बात करने में अगर मैंने उससे इस लहजे में बात ना की होती तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है, मतलब खुद को दोष देना। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुद को दोष दे रहे हैं और हर चीज़ के लिए खुद को दोषी मान रहे हैं, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हैं। द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द फूल है एंड हैंगमैन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान ज़िंदगी में स्टक हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि उसने क्या किया है
और उसके बाद में उसके पास करने को कुछ नहीं बचता। पहले तो ताव ताव में इंसान बहुत कुछ कर देता है और देन फिर उसके बाद स्टक हो जाता है, क्योंकि उसको पता है मैंने जो कर दिया, जो रायता फैला दिया, उसके बाद उसको समेटना मुश्किल है। सेम चीज़ इन्होंने भी की। आपका प्यार, ये रिश्ता, इन्होंने सारी चीज़ों को इग्नोर किया, इन्होंने सारी चीज़ों को लाइटली लिया, अवॉइड किया, लापरवाहियाँ की। अब ये पर्सन उस चीज़ को लेकर के सोचते हैं तो अब स्टक है, और अगेन वही दोष देना कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने परवाह नहीं की, अगर मैंने ध्यान दिया होता, मैंने परवाह की होती तो आज ये कंडीशन नहीं हुई होती। ठीक है, आपका प्यार उनको अब महसूस हो रहा है कि आप उनसे कितना प्यार करते थे, आप उनको कितना चाहते थे, और आपने उनको अपनी ज़िंदगी में कौन सी जगह दी थी। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो पर्सन आपकी प्रायोरिटी थे, मतलब आपके लिए वो पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो पर्सन थे। खुद से ज़्यादा प्यार कोई इंसान किसी को नहीं कर सकता। खुद के बारे में जितना इंसान सोचता है ना, उतना किसी के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन शायद आपने उनके बारे में खुद से भी ज़्यादा सोचा, और उसका परिणाम ये निकला कि वो पर्सन ने चीज़ों को ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है सोचना बंद कर दिया, आपके इमोशंस की परवाह करना बंद कर दिया, क्योंकि वो बहुत लाइट हो गई। उनको लगा कि यार सब मस्त तो चल रहा है, उन्होंने ये चीज़ महसूस ही नहीं की कि सब एक तरफा हो रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा। तो अब ये सारी चीज़ें उनको दिख रही है, रियलाइज़ हो रही है, तो ऑफकोर्स वो खुद ही को दोष देंगे, इसीलिए खुद को दोष दे रहे हैं। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज़। ये थी आप लोगों की लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।